प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 7 त्रिभुज की प्रमेय 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रमेय 2 का विलोम है। प्रमेय 3 का कथन है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि प्रमेय 2 में दिया था त्रिभुज की भुजाएं बराबर थीं, उनके सम्मुख कोणों को बराबर सिद्ध करना था। इसमें कोण बराबर दिए हैं और उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की। तो इस त्रिभुज में मान लेते हैं कोण B और कोण C बराबर हैं। तो दिया है के अंतर्गत हम लिखेंगे, दिया है क्या किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की। तो यहाँ पर त्रिभुज में दो कोण बराबर दिए हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C दिया है या ज्ञात है कह सकते हैं। सिद्ध करना है कह रहा बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देख रहे हैं कोण B की सम्मुख भुजा AC है और कोण C की सम्मुख भुजा AB है। तो हमको AB बराबर AC सिद्ध करना है। इसके लिए रचना जो हमने प्रमेय 2 में कोण A की अर्धक रेखा खींचा था, ठीक वही रचना यहाँ पर भी कर लेते हैं। कोण A की अर्धक रेखा AD खींचा जो BC को D बिंदु पर काटती है। तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। रचना में लिखेंगे कोण A की अर्धक रेखा या समद्विभाजक रेखा कहें, दोनों का अर्थ वही है। कोण A की अर्धक रेखा AD खींचा जो BC को D बिंदु पर काटती है। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति तो इसके लिए यदि हम दोनों त्रिभुजों को देखें, कोण B बराबर कोण C दिया है, जबकि हमने AD कोण A की अर्धक रेखा खींचा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कोण A दो भागों में बढ़ जाता है, बल्कि कह सकते हैं दो बराबर भागों में। एक भाग का नाम यदि हम कोण 1 दे दें और दूसरे का कोण 2, तो देख रहे हैं कोण B बराबर कोण C दिया है। चूंकि कोण B बराबर कोण C ये दिया है और कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमारा रचना के माध्यम से मिल गया। अब हम प्रमेय पढ़ें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उस प्रमेय के तहत हमारा कोण D यानी को कह सकते हैं कोण ADB, इसका नाम भी यदि हम 3 दे दें और इस साइड में बनने वाले कोण का नाम 4 दे दें, तो इससे कोण 3 बराबर कोण 4 मिल जाएगा। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 ये हमारा थ्योरम चूंकि है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस प्रमेय के तहत ये हमारा तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 जो कि रचना के माध्यम से मिला है। रचना से
और देख रहे हैं ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, ए डी इक्वल टू ए डी ये उभयनिष्ठ है। और तीसरा देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3 कंडीशन प्राप्त हो जाती हैं। कोण भुजा कोण, तो देख रहे हैं कोण भुजा कोण, इसमें भी कोण भुजा कोण। तो सीपी-सीटी रूल से यानी कोण भुजा कोण रूल से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, त्रिभुज ए सी डी। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ये हमारा ए यस ए रूल से मिल जाता है। अब यदि हम सीपी-सीटी रूल से देखें, सीपी-सीटी रूल कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके शेष संगत भाग आपस में बराबर होंगे। इसलिए देख रहे हैं संगत भागों में अगर हम बात करें, चूंकि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों सर्वांगसम हैं, इसलिए ए बी बराबर ए सी मिल जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए ए बी बराबर ए सी, और देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव्ड। Thanks all of you for watching.